और अब उन नायकों की बात जिन्हें पूरा देश कर रहा है नमन। MI-17 का क्रैश होना ये सिर्फ 13 परिवारों का दर्द नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की कसक है। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत इसी MI-17 पर सवार थे। दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ थामे रखा। मधुलिका रावत हमेशा अपने पति की ताकत बनकर खड़ी रही। बिपिन रावत और मधुलिका रावत ने जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया और सोचिए, मौत का दामन भी एक साथ था। CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत अंतिम सफर तक पति के साथ रहीं। जब तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तब CDS जनरल बिपिन रावत की पत्नी उनके साथ थीं। मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली मधुलिका रावत की शादी 1986 में बिपिन रावत से हुई थी। दोनों ने एक साथ खूबसूरत जिंदगी जी और एक साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की 2 बेटियां हैं, एक मुंबई में रहती हैं और दूसरी बेटी उनके साथ रहती हैं। मधुलिका ने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया कन्या विद्यालय से की और मनोविज्ञान की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से। जब बिपिन रावत आर्मी में कैप्टन थे, तभी मधुलिका ने उनसे शादी की। मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही थीं। मधुलिका रावत ने सेना की विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मधुलिका ने भाई यशवर्धन सिंह से वादा किया था कि वो जनवरी 2022 में शहडोल आएंगी, लेकिन क्या मालूम था कि भाई बहन की ये आखिरी बातचीत होगी। और शहडोल से नाता ये था कि वो सोहागपुर, मतलब मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शहडोल सोहागपुर से। कब आए थे आप सोहागपुर? वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत, हर त्योहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। साल 2019 में जनरल बिपिन रावत ने इच्छा जताई थी कि वो रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव में ही रहेंगे। वो 2004 में अपने मामा ठाकुर बीरेंद्र पाल सिंह परमार के साथ थाती गांव आए थे। उसके बाद 2019 में उन्हें ननिहाल आने का मौका मिला था। उन्होंने गांव के छोटे बड़े बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात कर रिटायरमेंट के बाद थाती गांव में ही रहने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिसने हिंद की सेना का मान बढ़ाया, जिसने शौर्य और साहस को नया मुकाम दिया, उस वीर सपूत के निधन पर देश की आंखें नम हैं। हर किसी के मन में कसक है। CDS जनरल बिपिन रावत के अचानक ऐसे चले जाने से पूरा देश सदमे में है। CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आज सैन्य विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। I am proud of the uniform that I wear. हिंदुस्तान का शूरवीर, सेना का पराक्रमी योद्धा,
बिपिन रावत मतलब फौलाद। बिपिन रावत मतलब दुश्मन पर वज्रपात। जिसके एक एक लफ्ज में थी हिम्मत और हौसले की उड़ान, जिसके एक इशारे पर सेना के शूरवीर दुश्मनों का कर देते थे काम तमाम, जिसकी बाहें तनने का मतलब होता था दुश्मनों के खात्मे का इशारा, जो देश के लिए जीता था और देश के लिए ही सोचता था। वो थे भारतीय सेना के सुपर चीफ जनरल बिपिन रावत। सेना का ऐसा बॉस जिसकी देशभक्ति और वतन की दीवानगी ने 4 स्टार जनरल CDS के ओहदे तक पहुंचा दिया। I am proud of the uniform that I wear, which is olive green, and I want to tell all my soldiers, मैं हर एक जवानों से बताना चाहूँगा कि olive green का सिर्फ एक ही रंग होता है और वो है olive green। उसमें कोई शेड्स नहीं होते हैं। हम सब एक हैं, हम सब में टीम वर्क होना चाहिए, और इसलिए मैं यही मैसेज दे के निकल के जाना चाहूँगा कि हमने ये कोशिश की कि आर्मी एक टीम वर्क के साथ काम करे, इसमें कोई मतभेद ना हो, और मिशन जो है हमारा वो हमें ईमानदारी के साथ करना है। सेना चीफ बनने से लेकर CDS की जिम्मेदारी निभाने तक ऐसे कई मौके आए जब जनरल रावत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का जज्बा दिखाया। My message is don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You'll get a bloodier nose next time. भारतीय सेना के शूरवीर ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को मुकम्मल जामा पहनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान की जमीन पर जो आतंकी घुसपैठ करेगा उसे हम 2.5 फीट नीचे की जमीन दिखाएंगे। हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं, और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं, और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में जनरल बिपिन रावत हमेशा आगे खड़े रहे। डोकलाम का मुद्दा हो या गलवान घाटी में हिंसक झड़प, जनरल बिपिन रावत की आक्रामक रणनीति के आगे चीन को पीछे पड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदुस्तानियों की आंखों के तारे जनरल रावत हमेशा ही सरहद पार सैन्य कार्रवाई की पैरवी करते रहे और सेना का मनोबल आसमान पर पहुंचा दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.